और राजस्थान से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। राजस्थान में थोड़ी देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। दोनों ऑब्जर्वर मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन सीएम आवास पर मौजूद हैं। सचिन पायलट भी पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक शुरू हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पास किया जाएगा। आलाकमान की चिट्ठी विधायक दल की बैठक के दौरान पढ़ी जाएगी। ये इस वक्त की जानकारी हमें मिल रही है। स्पीकर हाउस पर 93 विधायक मौजूद हैं। स्पीकर हाउस से चंद दूरी पर मौजूद है सीएम हाउस, जहां पर तमाम विधायक पहुंचेंगे। और जो राजस्थान की तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं। 2018 की तस्वीर आपके सामने है। 108 सीटें कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास 71 सीटें। गहलोत गुट दावा कर रहा है कि 93 विधायक उसके पास हैं, जबकि अगर सच है, इस दावे में हकीकत है, तो सिर्फ 9 जो विधायक हैं वो सचिन पायलट के पास रह जाते हैं। विजय लक्ष्मी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। विजय लक्ष्मी, ये बताइए कि अब आगे, चूंकि आप कांग्रेस बहुत दिन से फॉलो कर रही हैं, कांग्रेस को आप बहुत अच्छे से जानती है, कांग्रेस पार्टी को, अब इस खबर में जब विधायकों की मीटिंग होगी मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन के साथ, उस बैठक में क्या कुछ हो सकता है? देखिए, जो मैंडेट इन ऑब्जर्वर्स को दिया गया है वो यही मैंडेट दिया गया है कि आप विधायकों से बात कीजिए वन ऑन वन, और एक तरीके से सेंस ऑफ द सीएलपी यानी कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का जो सेंस है, लार्जर सेंस है, उससे आला कमान को अवगत कराइए। तो अभी जो मुझे जानकारी है, ये ऑब्जर्वर्स जो है बातचीत करेंगे, विधायकों का जो सेंस है वो लेंगे और फिर फीडबैक जो है वो कांग्रेस प्रेसिडेंट तक पहुंचाएंगे। पंजाब के केस में भी हमने देखा था, जो ऑब्जर्वर्स गए थे उन्होंने बातचीत की थी और फिर उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया के बाद जो है चीजें जो है वो हुई थी। तो इस केस में भी क्योंकि विधायक सारे जो हैं वो अशोक गहलोत के साथ नजर आ रहे हैं, ऐसे में विधायक जाहिर तौर पर जब वन ऑन वन भी बात करेंगे ऑब्जर्वर से, तो उनका सेंस यही होगा। और इसी सेंस के साथ जो है ये क्योंकि ये जो दोनों ऑब्जर्वर्स हैं ये आला कमान को अवगत कराएंगे। और अभी जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि किसी तरह की कोई बातचीत यहाँ इन दोनों पर्यवेक्षकों के अलावा किसी और बड़े नेता की कांग्रेस पार्टी के अभी किसी से नहीं हुई है। जैसा कहा जा रहा था कि संगठन महासचिव ने बातचीत की है अशोक गहलोत से, हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि कोई बातचीत दोनों के बीच में नहीं हुई है। यानी आला कमान की तरफ से पूरा मैंडेट इन 2 ऑब्जर्वर्स को दिया गया है और अब ये जो ऑब्जर्वर्स हैं यही पूरी एक्सरसाइज करेंगे। उस एक्सरसाइज में चाहे विधायकों से बात करना हो, चाहे सचिन पायलट से बात करना हो, चाहे अशोक गहलोत से बात करना हो, तमाम लोगों से बातचीत करके और विधायकों का जो सेंस है उसको आला कमान तक पहुंचाएंगे और फिर आगे का जो फैसला है वो लिया जाएगा। कांग्रेस आला कमान उसी पर डिसाइड करेगा, क्योंकि एमएलएस का जो सेंस है उसको आप कहीं ना कहीं डिफाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर पंजाब और राजस्थान में सबसे बड़ा फर्क यही है कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बहुत ज्यादा विधायक खड़े नजर नहीं आए थे। जिस दिन वहां पर विधायक दल की बैठक हुई थी दोपहर 2 बजे, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बैठक बुलाई थी, लेकिन बहुत ज्यादा लोग उस बैठक में पहुंचे ही नहीं थे। डबल डिजिट तक में भी एमएलए वहां नहीं पहुंचे थे। लेकिन राजस्थान का केस जो है अलहदा है। यहाँ पर 93 से ज्यादा 93 विधायकों का समर्थन जो है, और वो भी जब विधायक 1 साल का असेंबली का टेन्योर बचा हो और इस्तीफा देने को तैयार हो, तो ऐसे में स्थिति जो है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। और आला कमान भी शायद इस बात को समझेगा कि किस तरीके से यहाँ पर विधायकों की सेंस या विधायकों की अगर जो राय शुमारी है उसके खिलाफ जाना जो है वो कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। तो ऐसे में अब ये ऑब्जर्वर्स ही पूरी एक्सरसाइज को कंडक्ट करेंगे और उसके बाद आगे जो है आला कमान को अवगत कराएंगे और फिर आगे की कार्रवाई जो है वो दिल्ली से होगी। बिल्कुल, लेकिन अब जो एक और बड़ी खबर आई विजय लक्ष्मी थोड़ी देर पहले, वो ये कि चारों नेताओं को दिल्ली वापस बुलाया गया है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन का नाम तो है ही, इसके साथ साथ सचिन पायलट और अशोक गहलोत को भी बुला लिया गया है। देखिए, जो मैंडेट था ऑब्जर्वर्स का वो यही था कि वो विधायकों से बात करें और फिर आकर के आला कमान को रिपोर्ट दें। और एक बार विधायकों से अगर इन ऑब्जर्वर्स की बात हो जाती है तो इनका काम खत्म हो जाता है, वहीं तक इनका मैंडेट है और फिर इनको फीडबैक जो है देना है। तो विधायकों से बात करा के सीएलपी की बैठक कराने के बाद इनको वैसे भी वापस लौटना ही था और आगे की कार्रवाई जो है वो दिल्ली से ही होनी थी, क्योंकि वहीं पर ऑब्जर्वर्स का काम खत्म हो जाएगा। अब ये तमाम विधायकों से बात करेंगे या जिस तरह के रेजोल्यूशन की बात
बात भी मनीष ने भी बताई, वो रेजोल्यूशन पास होगा और फिर उसके बाद ये ऑब्जर्वर्स जो हैं दिल्ली आकर के आला कमान को जो है अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और फिर उस पर आगे की रणनीति तैयार होगी। और ये भी जाहिर तौर से ये भी जाहिर बात है कि आला कमान अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों से बातचीत भी करेगा कोई भी फैसला लेने से पहले, क्योंकि यहाँ पर दो धड़े हैं। सचिन पायलट को का खेमा बार बार कहता है कि उनको ये बात प्रॉमिस की गई थी आला कमान की तरफ से कि टेन्योर के लेटर हाफ में उनको जो है चीफ मिनिस्टर की कमान सौंपी जाएगी, और इसीलिए बार बार सचिन पायलट अपने आप को असर्ट करते हैं और आला कमान को ये याद दिलाते हैं कि बतौर पीसीसी उनकी भूमिका काफी अहम थी कांग्रेस पार्टी को पिछले चुनावों में जीत दिलाने की, इसलिए चीफ मिनिस्टर पद पर उनकी भी दावेदारी है। और जब पार्टी जीत कर आई थी तब भी उन्होंने काफी असर्ट किया था अपने आप को, हमने देखा था काफी शक्ति प्रदर्शन सचिन पायलट की तरफ से किया गया था, लेकिन उस समय कहा गया कि उनको कहा गया है कि अभी आप शांत रहिए, बाद में देखा जाएगा। तो उनका खेमा बार बार यही बात आला कमान को याद दिलाता है कि आपका कमिटमेंट है, और यही बात जो है अभी इस ताजा घटनाक्रम में भी उनका खेमा आला कमान को याद दिला रहा है। लेकिन बात है आंकड़ों की, नंबर सचिन पायलट के साथ अभी भी नजर नहीं आ रहे हैं। अशोक पायलट के साथ 93 एमएलएज हैं, क्योंकि अब तो ये एक तरीके से औपचारिक भी हो गया है, जो तमाम एमएलए स्पीकर के पास गए वो अशोक गहलोत के खेमे में है। तो यहाँ पर जो है आला कमान का कमिटमेंट एक तरफ हो सकता है, लेकिन विधायकों का या आंकड़ों का जो समीकरण है वो अशोक गहलोत के ही पक्ष में बैठता नजर आता है। तो देखना होगा कि ऐसे में क्या फैसला दिल्ली की तरफ से लिया जाता है, क्योंकि दिल्ली ने मन बनाया था कि सचिन पायलट के साथ कमिटमेंट जो किया है उसको पूरा किया जाए, और इसीलिए ऑब्जर्वर्स को भेजा गया था कि रेजोल्यूशन पास करवाइए कि कांग्रेस प्रेसिडेंट को ऑथोराइज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हालात जो है वो कुछ और दिखे और अशोक गहलोत के खेमे की तरफ से बगावत कर दी गई। लेकिन सेंस ऑफ एमएलएज भी जो है वो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। महज 2 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बची है, राजस्थान एक बड़ा सूबा है, कांग्रेस पार्टी उसको जाहिर तौर पर नहीं खोना चाहेगी, और ऐसे में जब 93 एमएलएज अशोक गहलोत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं तो उनकी नाराजगी या उनकी बात को ना मानना कांग्रेस पार्टी के लिए वहां पर भारी एक महंगा सौदा साबित हो सकता है। तो ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस आला कमान क्या डिसीजन लेती है। अभी पहले सीएलपी की बैठक हो जाए, वहां पर रेजोल्यूशन पास होने की बात जो है वो कही जा रही है, लेकिन ये ऑब्जर्वर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है दिल्ली में बैठा हुआ और राजस्थान का जो नेतृत्व है या राजस्थान का जो विधायक दल है उसके बीच की कड़ी ये 2 ऑब्जर्वर्स हैं, और यही वहां विधायकों से बात कर कर दिल्ली तक इनकी बात पहुंचाएंगे और आगे का फैसला आला कमान करेगी। लेकिन आला कमान आंकड़ों के समीकरण को नजरअंदाज कर पाए ऐसा मुश्किल लगता है। विजय लक्ष्मी, एक और बड़ी बात यह कि कांग्रेस के लिए अब तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति है, या तो सचिन पायलट की नाराजगी मोल लेनी होगी या अशोक गहलोत की। बिल्कुल, देखिए, और ये आपने सही कहा, और अशोक गहलोत क्योंकि अशोक गहलोत जो हैं वो अध्यक्ष पद के दावेदार हैं और माना जा रहा था कि उनको समर्थन है, गांधी परिवार का अगर किसी को समर्थन होगा तो वो अशोक गहलोत होंगे। ऐसे में अशोक गहलोत, एक जो अशोक गहलोत के आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि अगर वो एक ही राज्य में अपना इस तरीके से दिखाते हैं कि वो एक ही राज्य को यूनाइट नहीं कर पा रहे हैं और एक अध्यक्ष पद बनने के लिए बड़ा दिल चाहिए और बड़ी सारी चीजों को उनको देखना पड़ेगा, तो अगर वो एक छोटा अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो सिर्फ एक राज्य में अगर वो चीजें यूनाइट नहीं कर पाएंगे तो किस तरह के अध्यक्ष वो साबित होंगे। उनके आलोचक ये बात भी कहते हैं। तो अब देखना होगा कि वहां पर क्या कोई चेंज होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष पद की चुनाव गांधी परिवार की जहां तक बात है, हालांकि गांधी परिवार कहता है कि वो निष्पक्ष रहेगा इस पूरी चुनावी प्रक्रिया से, लेकिन फिर भी एक इस तरह की धारणा जरूर है कि वही आधिकारिक तौर पर जो है वो गांधी परिवार के कैंडिडेट होंगे, या जो मैसेज होगा, जो डेलीगेट्स होंगे वो यही होगा कि अगर आप उनके कैंडिडेट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अशोक गहलोत को वोट कीजिए। लेकिन देखना होगा कि आगे ये तमाम समीकरण कैसे होंगे, आला कमान किस तरीके से लेता है। आज की जो रिबेलियन हुई है, अशोक गहलोत ने एक तरीके से साफ तौर पर चुनौती दे दी कि मेरे पास नंबर है और आप मेरे खिलाफ कोई डिसीजन नहीं लिया जा सका। तो देखना होगा कि समीकरण 2 लेवल पर, कि क्या जो केंद्रीय लेवल पर वो अध्यक्ष के पद के दावेदार थे वो दावेदारी उनकी बनी रहती है, या कांग्रेस आलेकमान अब यहाँ सोचने पर मजबूर होगा कि ये डिफाई कर रहे हैं, अगर कल को अध्यक्ष बन जाते हैं तो क्या चीजें रहेंगी। तो बहुत सारी चीजें हैं अब जो डेवलपमेंट बहुत अनफोल्ड होने वाला है अगले कुछ घंटों में।
बिल्कुल विजय लक्ष्मी, एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और दूसरी तरफ राजस्थान कांग्रेस में एकमात्र ऐसा स्टेट जहां पर कांग्रेस की सरकार है और फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार है, वहां पर भी अब इस तरह की सिचुएशन कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण बन रही है। विजय लक्ष्मी, सवाल यह भी है कि अगर आज अशोक गहलोत की बात मान लेते हैं तो ये आने वाले समय में भी कांग्रेस के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। देखिए, अशोक गहलोत जो सबसे बड़ी बात सोनिया गांधी को कहकर आए थे सचिन पायलट के खिलाफ कि आप एक रिबेल को कैसे चीफ मिनिस्टरशिप दे सकते हैं, और यहाँ पर खुद अशोक गहलोत रिबेल की तरह देखे जा रहे हैं कि आला कमान के, हालांकि सचिन पायलट का केस अलग था, उनके ऊपर आरोप था कि वो सरकार गिरा करके दूसरे खेमे में जाना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर अशोक गहलोत ने वो नहीं किया। लेकिन आला कमान का जो एक निर्देश था उसको जरूर डिफाई करने की कोशिश की गई उनके खेमे द्वारा या उनके द्वारा। हालांकि अशोक गहलोत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एमएलएज उनके साथ हैं और वो सिर्फ एमएलएज की बात सुन रहे हैं और उनकी एमएलएज पर कुछ नहीं चलती है, जो एमएलएज डिसाइड करेंगे उनको वो भी मानना पड़ेगा। तो ये बात तो है कि संख्या बल अशोक गहलोत के साथ है, आप बाकी कुछ भी कहें, लेकिन संख्या आंकड़ों का समीकरण अभी अशोक गहलोत के साथ है, इसलिए उनकी दावेदारी हर चीज पर मजबूत। मुझे लगता है कि कांग्रेस में इस तरह की स्थिति जब आला कमान को सीधी चुनौती दी जा रही हो किसी पीसीसी की तरफ से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ या प्रदेश कांग्रेस की तरफ से, मुझे लगता है ऐसी स्थिति कभी बनी हो कांग्रेस के साथ, इतनी बड़ी जो एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।